हमसे टकराएगा वो इस तरह मुर्दाबाद हो जाएगा। उसमें सरकार ने हमेशा कर्मचारियों को ठगने के लिए पहले 2017 में सामंत कमेटी का गठन किया था। पूरे राजस्थान के कर्मचारी महासंघ का आज पूरे राजस्थान में धरना दिया जा रहा है। इनकी मांग वाजिब है और मैं इस सत्ताधारी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते इनकी वाजिब मांग को सरकार तक पूरी तरह से पहुंचाऊंगा। इनके जो कर्मचारी वर्ग में, चाहे अधिकारी वर्ग और छोटे से छोटा, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है, तो उच्च अधिकारियों को खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट प्रेषित की गई थी उसमें उनको पूरे के पूरे लाभ दिए गए हैं और नीचे वाले जितने भी कर्मचारी वर्ग है उनको वंचित रखा गया है। मैं आपको छोटे रूप में इसको ऐसे समझा सकता हूं कि एक ससुर के दो दामाद होते हैं, एक अफसर या पेशे वाला होता है, एक कोई छोटा गरीब होता है। जब उसको ओढ़ानी की जाती है तो बराबर की जाती है, अलग नहीं रखा जाता है ओढ़ानी में। इसलिए भजन लाल जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और इनके हित में पूर्ण रूप से सही निर्णय लेगी और जो उच्च अधिकारियों को फायदा खेमराज कमेटी की रिपोर्ट में प्रेषित दिया जा रहा है वही इन्हें दिया जाएगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पूरे राजस्थान में 8 लाख कर्मचारी इंतजार कर रहे थे सरकार को लेकर के। सरकार को छठा वेतन आयोग लागू किया गया था, उसमें जो विसंगति रही थी उसमें सरकार ने हमेशा कर्मचारियों को ठगने के लिए पहले 2017 में सामंत कमेटी का गठन किया था। तो सामंत कमेटी ने 2019 में रिपोर्ट पेश की और जिसमें गहलोत सरकार ने उस सामंत कमेटी का अध्ययन करने के लिए एक और खेमराज कमेटी का गठन कर दिया गया। खेमराज कमेटी को 2 काम दिया गया कि एक वेतन विसंगति के बारे में अध्ययन करे, दूसरा भत्ता दिया जाए, जो भत्ते पर जो कर्मचारियों को जो ग्रामीण इलाकों में कार्यरत उनको कितना वेतन में भत्ता मिलेगा और जो शहरी इलाकों में उनको कितना वेतन मिलेगा। इसके लिए उन्होंने 2021 से यात्रा शुरू करके 2022 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, लेकिन अभी दिसंबर 2025 में यानी 2024 में 25 आते आते उन्होंने रिपोर्ट को सार्वजनिक की गई। सार्वजनिक करने पर यह महसूस हुआ कर्मचारियों को कि हमें बार बार कमेटियों के लिए जिस प्रकार से ठगा जा रहा था उसमें कुछ भी नहीं मिला और कर्मचारियों को इसका जो खोला गया उसमें 133 पेज की जो रिपोर्ट दी गई है उसमें जो संविदा कर्मी लंबे समय से संघर्ष रहते उनके लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। अब दूसरी बात है कि इन कमेटी की जो स्थिति है, इनकी रिपोर्ट को लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए भी संघर्ष करना है और कर्मचारी आज जागृत नहीं हुआ। इसको जागृत करने के लिए और सरकार का जो 1 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि नई सरकार आएगी, नए मुख्यमंत्री है, कुछ करेंगे, इसको लेकर के हम भी 1 साल से शांत थे। आज हम सड़कों पे आए हैं और अंतिम क्षण तक सड़कों पे रहेंगे और सरकार को जगाएंगे कि आपके जब विधायकों के, मंत्रियों के भत्ते बढ़ाए जाते हैं उसमें कोई कमेटी का गठन नहीं किया जाता है, लेकिन कर्मचारी जो सरकार के जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, मूलभूत जो सरकार अपना योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पैरों पे खड़ा करने वाला जो कर्मचारी वर्ग आज भी शोषित है, आज भी यह सरकार की तरफ नज़र रखाए हुए हैं। सरकार ने इनको कमेटी में उलझाई रखी है और इस कमेटी में भी कुछ नहीं है और इसका मूल कारण हम आपको बता देते हैं। जो खेमराज कमेटी में ऐसा क्यों हुआ कि जो खेमराज IAS की जो चौधरी उनके नेतृत्व में कमेटी गठित की गई और उन्होंने कमेटी के जो अध्यक्ष बनते हैं वो लगातार CM के टच में रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम सरकार के पक्ष में ऐसी योजनाएं लाग दे, ऐसी कुछ लॉलीपॉप कर्मचारियों को लगा दे ताकि हमें आने वाले समय में हमें विधायक का टिकट मिल जाएगा, हमें बोर्ड का चेयरमैन मिल जाएगा, बन जाएंगे। और इसके चक्कर में वो हर बार कर्मचारियों को लूटते हैं। अब कर्मचारी बहुत जागरूक हो गया है, हम इस संघर्ष को हमेशा जारी रखेंगे। आज हमने खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट है उनकी होली जलाई है। सीमांत जगह से और राजस्थान के 41 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। खेमराज कमेटी की रिपोर्ट अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जलाई जा रही है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश के आह्वान पर 7 सूत्रीय 11 सूत्रीय मांग पत्र के संबंध में पूर्व से भी हमारी मांगे चल रही है और दूसरा जो खेमराज समिति कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई है कर्मचारियों के विरोध में, उसकी हम होली जला रहे हैं क्योंकि उन्होंने कर्मचारियों का कोई ध्यान नहीं रखा है। उन्होंने उच्च वर्ग का ध्यान रखा है, लेकिन जो बड़ी संख्या में कर्मचारी है जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, कंपाउंडर है, ANM है, मतलब जो ज़्यादा संख्या में उनके प्रति कोई उन्होंने वेतन भत्ते के लिए कोई नहीं किया है। इसलिए आज संपूर्ण राजस्थान में कर्मचारियों का विशाल धरना प्रदर्शन है। के समक्ष अनेक गंभीर चुनौतियाँ मौजूद है। बेशक राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना OPS लागू हो गई है, परंतु OPS पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अनेक संवर्गों में वेतन विसंगतियाँ पैदा हो गई है जिनका निराकरण सरकार नहीं कर रही है। खेमराज समिति की कमेटी की रिपोर्ट भी निराश किया है। अधीन सेवा के कर्मचारियों के शिक्षकों में पदोन्नति के अवसरों में बहुत अधिक विषमता है। सरकार की निजीकरण की नीति को तहत अनेक विभागों में
पद समाप्त किए जा रहे हैं, विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, विभागों का दायरा घटाया जा रहा है, कार्यभार बढ़ाया जा रहा है, जानबूझकर पद खाली रखे जा रहे हैं, कार्य समावधि बढ़ाई जा रही है और संविदा नियुक्तियां की जा रही है और संविदा पर नियुक्तियां की जा रही। कर्मचारियों की मांगों के प्रति सरकार का रुख निरंकुशतापूर्ण है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि राज्य के कर्मचारी एकजुटता का इजहार करें और सांझे के रूप से आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं। इसलिए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का समस्त कर्मचारियों से पुरजोर विनम्र अनुरोध है कि 7 फरवरी को हमने जिला कलेक्टर प्रत्येक राजस्थान के राज्य जिले में दिया है, उसके लिए हम ये आज प्रदर्शन किया है और खेमराज समिति की होली जलाई है।